वर्ष के 41 दिन रह गए हैं। ये 41 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। 41 दिन में महापरिवर्तन के योग बनेंगे। कुछ ऐसे धनु राशि वालों के जीवन में परिवर्तन आएंगे जो पूरे वर्ष में नहीं आए। जाता जाता साल क्या देके जाएगा, आपके जीवन में कैसी घटनाएं घटेंगी, अब क्या होगा, क्योंकि ये जो साल है बहुत उठापटक करता हुआ गया है। कुछ राजयोग बने हैं, कुछ राजयोग टूट गए हैं। सन 2024 शनि का साल रहा है, इसमें राहु केतु का प्रभाव रहा है, मगर कुछ ऐसे योग बनेंगे इन 41 दिनों में, क्योंकि 41 दिन रह गए हैं इस 2024 में। नवंबर लगभग चलता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन रह गए नवंबर के। दिसंबर को और जोड़ दीजिए तो लगभग 41 दिन का समय रह गया है। तो मित्रों, धनु राशि वालों, अब आप किस तरीके से अपने गोल्स को सेट करें, क्या करें क्या ना करें, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके इस समय लगन में शुक्र देव बैठे हुए हैं। शुक्र देव धनु राशि वालों के लगन में ही बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इस नवंबर सन 2024 के महीने में 15 नवंबर सन 2024 से शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में 4:44 पे प्रातःकाल। दूसरी कहानी जो निकल के आ रही है, इस समय आपके जो राहु है वो चौथे घर में चल रहा है और केतु महाराज आपके 10वें घर में चल रहे हैं। ये एक ट्रांजेक्ट है। ये अभी वर्ष में 41 दिनों में यही मूवमेंट करेंगे, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि शनि राहु केतु इकट्ठे राशि परिवर्तन करेंगे। वो करेंगे मार्च सन 2025 से। 25 मार्च सन 2025 से तो राहु और केतु ट्रांजेक्ट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, और शनि महाराज है वो 29 मार्च सन 2025 से राशि परिवर्तन करेंगे। मगर 41 दिन का महत्वपूर्ण चाला इसलिए निकल के आया है क्योंकि ये शास्त्रों में हमने पढ़ा है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब काली किताब में इस बात का अध्ययन है, और कालांतर शास्त्र में, कि जब राहु केतु विचरते हैं, शनि विचरते हैं, यानी विचरने का मतलब राशि परिवर्तन करते हैं, जाते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करते हैं, तो उसका इफेक्ट जरूर राशि नक्षत्र और जो ऑरा चार्ट है कुंडली की उस पर अवश्य आता है। जब जब शनि वक्री हुआ है, इसने दुर्घटना, चोट, परेशानी, कर्ज, कष्ट दिए हैं, और जब जब मार्गी हुआ है तो कष्टों से निकालने वाला, जीवन में तरक्की करके देने वाला कर्म लग जाते हैं। जब शनि मार्गी होता है, आप एफर्ट्स लगाएंगे तो उसके आपको फल भी मिलेंगे। तो पहला तो ये बात है। अब राहु केतु तो हमेशा वक्री चलते हैं, फिर ये कैसे फल देंगे? तो देखो, इनका एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शनि, राहु, केतु, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह चट्टे बट्टे हैं, मगर इनमें जो दायां और बायां हाथ शनि का है वो राहु और केतु का हाथ है। एक तरफ शनि का हाथ राहु का है, एक तरफ केतु का है, तो बायां हाथ तो राहु का है और सीधा दायां हाथ केतु का है। आज के समय में राहु केतु चाहे तो आपको करोड़पति, अरबपति ये बना दें, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, जीवन में इतना पैसा आएगा आपके पास कि आप सोच नहीं सकते। और अगर ये खराब होते हैं तो व्यक्ति को कंगाली, खगाली, दुख, कष्ट, परेशानी और कर्जदार बना देते हैं। बेमतलब में प्रॉपर्टी के केस चलवा देंगे, मुकदमेबाजी चलवा देंगे किसी भी रूप में। पति पत्नी आप अगर हैं तो रोज रट्टे फसाद फजीयत का कारण ये राहु बनता है, क्योंकि ये तुम्हारी मैरिड लाइफ को देख नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, इनसे पीछा छुड़ाना है और इनको शांत करना है तो कुंडली विश्लेषण यानी अपना जीवन का एनालिटिक्स ये जरूर चेक करवाना, तब कोई आगे स्थितियां बनाना। उससे क्या है, ये शांत होते हैं। अगर हम आपको कोई एस्ट्रो उपाय देते हैं तो इनके भोग लगते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि इन 41 दिनों में सबसे पहले तो शुक्र लगन में रहेगा, फिर शुक्र आपके धन भाव में चलेगा, तो लगन का शुक्र भी शुभ है धनु राशि वालों के इस नवंबर सन 2024 से दिसंबर सन 2024 तक, 31 दिसंबर तक, जब आप जो है साल को, नए साल का आगाज करेंगे और पुराने साल को बाय बाय करेंगे, तो ये बहुत समय अच्छा रहेगा। लगन का शुक्र भी अच्छा रहेगा, धन भाव का भी शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। धन आने के लिए, लक्ष्मी योग बनाने के लिए,
आपके जीवन में सुख देने के लिए। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो मैरिड लाइफ चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो लोग शुक्र से संबंधित काम करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। शुक्र से संबंधित बहुत काम है आज के युग में, शुक्र से संबंधित बहुत काम है। कपड़े का कारोबार, कॉस्मेटिक का कारोबार, सोने चांदी के आभूषणों की दुकान है, या आप नकली जो है आभूषणों की शॉप करते हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होती है, उनका भी कारोबार फलेगा फूलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, या किसी भी रूप से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं आप, या कोई आर्टिस्ट हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, कोई मोटिवेशनर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि लगन होती है सूर्य और मंगल की, इसमें शुक्र का आना। देखो, जितना ज्ञान गुरु के पास है उतना ज्ञान ही शुक्र के पास है, मगर शुक्र क्या है, भौतिकवादी है। गुरु आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपको और हमको क्या चाहिए? लग्जरी लाइफ चाहिए, शुक्र चाहिए। तो आज के युग में शुक्र है पैसा, साक्षात सुंदर स्त्री आपकी धर्म पत्नी हो सकती है, या गाड़ी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, उनके भी सुख शुक्र से ही आते हैं। विदेश यात्रा, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, खान पान, घर में ओढ़ने बिछाने के कपड़े, ये सब शुक्र से देखे जाती हैं। तो शुक्र लगन में आते हैं तो ये चीज़ें आपकी फलेंगी फूलेंगी, आपके काम कारोबार में ग्रोथ आएगी। अब दूसरी बात निकल के आती है कि इन 41 दिनों में क्या होगा। तो जो लोग जॉबलेस हैं, जब से शनि वक्री हुआ है, लोग बागों की नौकरियां छूट गई हैं। जे महाराज मकर राशि में आए और कुंभ राशि में आए 2.5 साल में। पहले मकर राशि में जब कोरोना काल था तो उस समय मकर राशि में आए, तो उस समय विध्वंस कर दिया, घर घर में से मौतें करवा दी, मृत्यु तुल्य कष्ट और बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। आदमी खाने पीने की वस्तुओं के लिए तरस गया। दूसरी बात, जब कुंभ राशि में आए तब तक ये मार्गी थे, जब तक तो अच्छा था। फिर 29 जून सन 2024 से जैसे ही ये वक्री हुए हैं, मतलब जनवरी से जून 29 से वक्री हुए हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने तक तो 2024 तक तो सही रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये घटनाएं आपके संग घटी है कि नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 29 जून सन 2024 से जैसे ही ये वक्री हुए तो धनु राशि वालों की इन्होंने खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर दिया। नौकरी वाले जैसे तैसे अपनी नौकरी बचा के बैठे थे, ऐसा कवाड़ा हुआ कि नौकरियां छूट गई। विदेश जाना चाह रहे थे, ये सोच रहे थे अपने इंडिया में काम नहीं है, लाओ विदेश चले जाएं, माँ कुछ काम धंधा कर लें, तो माँ इन्होंने जाने नहीं दिया। चले गए तो वहाँ पे काम सेट नहीं हुआ। अब तीसरी चीज़ निकल के आती है कि जो लोग व्यापारी थे, व्यापारियों का भी खूब कवाड़ा हुआ है। माल भरा खराब हो गया, कर्जा हो गया, दुकानदारी चलती नहीं है, आप कर्ज में आ गए, कर्जपति बन गए, देनदारियाँ छड़ गई और लेनदारी आई नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो गई और व्यापार में कर्जा हो जाता, आदमी बड़ा जो है परेशान होता है। ये भी शनि के वक्री काल में ही हुआ। और जो चौथी चीज निकल के आ रही है, दुर्घटना। धनु राशि वालों के संग खूब दुर्घटना हो गई, हाथ पैर कहीं टूट गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, या कहीं जा रहे थे फिसल गए और टूट टाट गए, पलस्तर छड़ गया। शनि जब खराब होता है, मेरी बात ध्यान रखना, तो हड्डी पसली तोड़वाता है, पलस्तर बनवाता है, कहीं ना कहीं खपच्ची डलवा देगा, रॉड डलवा देगा और तुम्हारे दिक्कत होगी और तेल लगा लगा के रह जाओ। हाथ पैर टूट जाते हैं जब शरीर में कष्ट होता है, जब आप किसी भी रूप से कोई दवाई मेडिसिन लेते हैं तब भी दर्द नहीं जाता है। ये शनि की बहुत कठोर परेशानी है। बार बार फ्रैक्चर होना, हड्डी पसली टूटते रहना, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाना, हकीमों पे जाके भी इलाज ना मिलना, ये सब समझ लो कि शनि की तुम्हारे ऊपर एक कहर है। तो ये जब चीज़ें वक्री होती हैं ना, ये चौथी चीज़ मैंने बताई, जब वक्री होती है तो चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, चाहे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, या किसी भी रूप में कोई बीमारी आ गई बेमतलब में और आपको बड़ी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ी, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है और आपके बार बार फ्रैक्चर होते हैं, हाथ पैर टूटते रहते हैं, तो समझ लो शनि आपका जन्म पत्रिका में खराब है। और वक्री होता है तो और 3 गुना बुरे असर डालता है, कर्जा करवा देगा और कर्जे के कारण आदमी परेशान हो जाता है, वो क्या करे क्या ना करे, और कर्जा जब करवाएगा आमदनी के स्रोत बंद करवा देगा। तो समझ लो जन्म कुंडली में आपका शनि खराब है। इसका उपाय भी है, इलाज भी है वो, मगर जब होता है जब कुंडली विश्लेषण
आप कराते हैं, और वो कुंडली विश्लेषण जब होता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ निकल के आता है, तब उसमें पता चलती है कि शनि की पोजीशन क्या है। अब कहानी क्या है, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से अब दूर होंगी इन 41 दिनों में, क्योंकि कुछ ऑरा चार्ट है वो आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो शनि मार्गी होगा 15 नवंबर सन 2024 से। उसके बाद दूसरी जो कहानी रहेगी वो रहेगी सूर्य की। सूर्य आपके इस समय 11वें घर से निकलकर 12वें घर में जाएंगे। इस समय दो ग्रह नीच के चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? एक तो चल रहे हैं सूर्य और एक चल रहे हैं मंगल। मंगल आपके चल रहे हैं अष्टम भाव में, यानी लगन से 8वां घर, जो 8वां घर है वो अष्टम भाव है, उसमें मंगल नीच प्रभाव दे के चल रहा है कर्क राशि में। और जो सूर्य महाराज हैं वो तो 15 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो ये भी महाराज सूर्य महाराज हैं, जो ग्रहों के राजा हैं, वो भी 41 दिन के लिए नीच प्रभाव से निकल जाएंगे। 11वें घर से निकल के आपके 12वें घर में चले जाएंगे, वहां बुध देव विराजमान है। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। 41 दिनों में क्या हुआ कि सूर्य का नीच प्रभाव आपकी जिंदगी से हटा, तो बिल कॉन्फिडेंस की प्राप्ति, सरकारी नौकरी वालों की प्रमोशन, ट्रांसफर या कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का समय होगा। साल जाते तो फंड बोनस की प्राप्ति होगी आपको। सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हैं, टेंडर पास कराना चाहते हैं, कोई सरकार से ऐसी आप जीवन उपयोगी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे गैस का परमिट पास कराना हो, पेट्रोल पंप हुआ, या कोई परमिशन लेनी हुई, तो आपका वो काम भी सरकार से हो जाएगा इन 41 दिनों में। यानी 15 नवंबर से लेके मैं 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ सन 2024 की। अब कहानी निकल के आती है कि जीवन में ये 41 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि जब रेलगाड़ी पटरी पर आकर चलने लगती है तो जिंदगी लगती है कि अब हमारे काम बनेंगे। जिन लोगों के पुराने रट्टे फसाद फजीयत चले आ रहे हैं वो दूर होंगे। पुराने लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट कचहरियों के मैटर्स हैं, वो ख़त्म होंगे। तीसरे घर में जब शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके 5वें घर में पड़ेगी, तो जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट से संबंधित विकार रहते हैं, या विद्यार्थियों की भी मैं बात कर लेता हूँ, विद्यार्थी वर्ग भी इस समय थोड़ा सा परेशान है, डिस्टर्ब है। एक तो बेरोजगारी बहुत फैल गई है जब से शनि वक्री हुआ है। दूसरी बात, जब ये मार्गी होगा तो बेरोजगारी भी कम होगी। जो महंगाई का स्तर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। हवाएं भी बदल जाती हैं जब शनि का रुख बदलता है। तो शनि का मार्गी होना बहुत ज़्यादा आपके जीवन में संकट काल को ख़त्म करने वाला है। दूसरी बात, और ग्रहों का भी सपोर्ट है, यानी शुक्र का लक्ष्मी योग, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग, और सूर्य महाराज वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो मंगल का भी शुभ प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। तो यहाँ स्थितियाँ आपकी पहले से बहुत बेटर होंगी, एक सकारात्मक परिणाम होगा जीवन में। और परिवार में आपके जो लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत और बसियत के पीछे जो झगड़े चल रहे हैं वो भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, साल जाता तो अच्छा दिखाई दे रहा है। मगर मैं एक बात आपसे फिर डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी है, राशि बहुत लोगों की हो सकती है, धनु राशि लाखों करोड़ों लोगों की है। तो सबका अलग अलग विचार है। कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, या कोई आध्यात्मिक गुरु है। तो सबके अलग अलग प्रोफेशन है, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका अलग अलग है। दूसरी बात, राहु केतु पितृदोष बनाते हैं। आपकी कुंडली पितृदोष से रहित होनी चाहिए, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तीसरी बात कि अगर राहु की आपकी जन्म पत्रिका में दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, मंगल केतु की महादशा चल रही है, तो फिर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी जन्म कुंडली को फिर दिखाएं, और जो हम आपको उपाय दें वो आप करिएगा, क्योंकि जो उपाय रहेंगे वो पूरे साल के रहेंगे। उपाय करने से आपकी ज़िंदगी पटरी पे आती है, जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वे कम होती है। हमारे कलयुगी उपाय हैं, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, मगर वो बहुत असरदार हैं, आपको उसे करना पड़ेगा। तो मित्रों, जो उपाय हम आपको दें उन्हें अवश्य मन भाव से करें, तो आपकी ज़िंदगी में निश्चित बदलाव आएगा। और कमेंट में जो है जय शनिदेव अवश्य लिखें, जय राहुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि ये दो ग्रह आपके ऊपर जब मेहरबान हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी निश्चित बदल के रख देते हैं। और ये 41 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ लेने के लिए हैं। टारगेट्स और उद्देश्य बना के काम करें। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।